भैया 2016 में जब नोटबंदी हुई थी, तो एक सुनने को मिला था कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि बिल्कुल सारा पेमेंट लेन-देन का सुविधा बिल्कुल ऑनलाइन डिजिटल हो जाए। तो एक वर्ग में ये भी चिंता था कि भाई बहुत सारे लोग मोबाइल से जुड़े नहीं हैं ज़्यादा, तो कैसे वो लेन-देन करेंगे? और सरकार की तरफ से भी कहीं न कहीं ये चिंता का विषय था। तो बिल्कुल अचानक तो सारा सिस्टम चेंज नहीं हुआ, लेकिन हाँ, यूपीआई की शुरुआत 2016 से हुई और देखते ही 10 सालों में डिजिटल इंडिया के नाम पर सही बात है, हर क्षेत्र में डिजिटलीकरण हुआ। हर क्षेत्र डिजिटल हुआ। डिजिटल इंडिया की तरफ हमारा इंडिया बढ़ा। कहीं न कहीं सरकार की ये बड़ी उपलब्धि है कि डिजिटल इंडिया के नाम पर हम आगे बढ़े। लेकिन समय का चक्र ऐसा होता है कि डिजिटल इंडिया के नाम पर आगे बढ़ते-बढ़ते अब आंदोलन भी डिजिटल होते गई। डिजिटल आंदोलन, एक तो आपने देखा 2 महीने के अंदर एक डिजिटल पार्टी बन गई सीजेपी, जो एक इंस्टाग्राम पेज से बनी और पिछले 2 दिनों के अंदर 2 से 3 दिनों के अंदर इंस्टाग्राम पे एक पेज बड़ा-सा वायरल हो रहा है, आरएचए रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन। वो पिछले 2 से 3 दिनों के अंदर तकरीबन 5 मिलियन फॉलोवर उसके होने चले। मैं कल रात को देखा था तो 2.8 मिलियन थी। अभी जिस वक़्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ तकरीबन 4.8 मिलियन, मतलब तकरीबन 17-18 घंटे के अंदर 2 मिलियन फॉलोवर और बढ़ गए। तो भैया ऐसा अब तो ऐसा हो गया है कि आंदोलन भी डिजिटल होने लगे हैं। तो क्या इस डिजिटल इंडिया के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं क्या? और आप देखिए मेरा पर्पज़ था यार कि समय का चक्र कितना बलवान होता है, समय कैसा घूमता है कि लोग कहावत है ना कि राजा को रंग और रंग को राजा बना देता है। तो जब समय बलवान होता है ना हमारा, तो बहुत से लोगों को आप देखेंगे, बहुत से लोगों को चाहे वो व्यापारी वर्ग हों या लाइफ में कुछ अच्छे किए हों, तो उनको लगता है कि उनकी जो अंतर की जो कहते हैं ना कि वो बुद्धि, वो इतने विवेकशील हैं तभी वो कर पाएँ। जबकि मेरा मानना है कि देखिए विवेक तो होना ही चाहिए लोगों के पास, लेकिन शायद इंसान का कर्म के अलावा थोड़ा नसीब भी होता है। जो नसीब जो कहते हैं ना, वो पिछले कर्म के फल जो होते हैं, शायद उससे कुछ जुड़ाव होता है। लेकिन जब लोगों का चलता है नसीब तो लोग कहेंगे भैया नसीब वगैरह कुछ नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे अंदर टैलेंट है, टैलेंट के बलबूते हो रहा है, तो बिल्कुल सही नहीं है। इस समय चक्र का जो है, इस पर आधारित मैं आपको एक कहानी सुना रहा हूँ, आपकी इच्छा हो तो सुनिएगा। एक बहुत बड़ा व्यापारी एक गाँव में रहता था। उसका बड़ा-बड़ा हवेली था, आलीशान हवेलियों के अलावा उसका लाइफ़ स्टाइल भी बड़ा अच्छा था। तो वो हमेशा कहता था कि देखो जी ऐसा होता है ना कि नसीब-वसीब का चक्कर कुछ नहीं होता है। अच्छे बुद्धि हो, टैलेंट हो, तो इंसान खुद धनवान हो जाता है। उस गाँव में एक घड़ी वाला था, जो घड़ी साज़ कहते हैं ना घड़ी बनाता था। वो थोड़ा स्थिति सही नहीं थी उसकी, तो कभी अगर मुलाकात हो गई और ये अहंकारी वाली भाषा सुनता था, तो बोलता था सेठ जी ऐसी बात नहीं है, समय का चक्र जो होता है ना घूमता रहता है। समय कभी किसका उतार-चढ़ाव कभी-कभी विपरीत भी हो जाती है। तो कहता था ऐसा नहीं है, बुद्धिमान लोगों के लिए ऐसा कुछ भी समय का उतार-चढ़ाव कुछ नहीं होता है। एक बार क्या हुआ, वो जो व्यापारी था उसके जीवन में बड़ा उतार-चढ़ाव, बड़ा तूफ़ान आ गया। उसके जो बड़े-बड़े जहाज जो पानी पे जो आते हैं ना सामान, तो वो सारे अचानक उस पर आग लग गई, सारा का सारा उसका माल नष्ट हो गया। अब स्थिति ये हो गई कि उसका वो तो पैसे से बिल्कुल बर्बाद हो गया और जब इंसान कमज़ोर होता है तो उसके रिलेटिव्स, दोस्त, यार सब धीरे-धीरे उसके कम होने लगते हैं। उस तरह उसके साथ भी हुआ, मदद के लिए कोई आगे नहीं रहा और उसने जो थोड़ा बहुत देखिए व्यापारियों को तो कितना भी बड़े अमीर हो ना, कर्ज़ तो होता ही है। तो उसके ऊपर भी कर्ज़ था। अब कर्ज़दार आने लगे, तो धीरे-धीरे उसकी हवेलियाँ भी बिक गई। तो बिल्कुल वो सब तरीके से टूट चुका था, फिर एक झोपड़ी में रहने लगा आकर। एक दिन वो जा रहा था टहलते-टहलते, तो वो घड़ी वाली दुकान मिली, वहाँ पर बैठा और बैठकर कुछ सोचते-सोचते आँखों से आँसू गिरने लगे। तो जो घड़ी वाला जो था, तो बोला कि सेठ जी, आप क्यों रो रहे हो? उसने बोली क्या बताऊँ भाई, मेरा नसीब ही खराब चल रहा है।
बोला कि देखिए दीवार पर एक घड़ी मेरा टंगा हुआ है, उसमें क्या खास बात है आप बताइए। बोला खास बात यही है कि उसकी जो सुई है वो चल रही है। बोला बिल्कुल सही। फिलहाल अभी आप जो सुई नीचे देख रहे हैं, ऐसा नहीं कि वो सुई नीचे ही रहेगा, वो सुई फिर ऊपर जाएगा। तो हमारा जीवन जो है ना, इस घड़ी के तहत है, वो चक्र चलता रहता है। तो आप जब अर्श पे थे तो आपको लगता था कि आपकी बुद्धि सबसे बड़ी चीज़ है, जबकि इंसान के कहीं न कहीं ये बात सही है कि उसके पिछले कर्मों का फल जो होता है ना, जब इंसान को मिलता है, वो इंसान प्रोग्रेस करता है तो उसको लगता है कि उसकी बुद्धि सबसे बड़ी चीज़ होती है और वो अपने बुद्धि के बल पर, अपने शक्ति के बल पर उस चीज़ को पा रहा है। उस वक़्त आप अहंकार में थे, लेकिन अभी आप मायूस ना हों क्योंकि ये सुई फिर कहीं न कहीं ऊपर जाता है। यह बात सुनकर वह व्यापारी बोल मन ही मन सोचा कि बात तो सही है, मेरे रोने से मेरा स्थिति तो सही ठीक नहीं होगा। फिर धीरे-धीरे वो अपना गाँव में व्यापार चालू किया, लकड़ी का खिलौना वगैरह चालू किया। धीरे-धीरे इसकी स्थिति ठीक होने लगी और फिर वह फिर से एक अच्छा व्यापारी बन गया। तो ये समय का चक्र ऐसा होता है ना भैया, कि अच्छे-अच्छे लोगों को गुमान में ला देता है। तो गुमान नहीं करना चाहिए क्योंकि ये कहानी तो हमने बहुत पहले चीज़ की सुनी है, लेकिन हम अपने जीवन में भी देखें अगर पिछले 8, 10, 15 सालों में जो भी आप देखना चाहें, तो आप देखेंगे समय के चक्र कैसा बदलाव होता है। तो आज के लिए धन्यवाद।